हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो टीम इंडिया के अंदर भारी तनाव की स्थिति है। टीम इंडिया के अंदर ऐसी हालत हो रही है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो गौतम गंभीर की कंप्लेन कर रहे हैं। पर इसी बीच आपने एक चीज गौर से देखी होगी, एमएस धोनी। एमएस धोनी आपको इंडियन क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। तो क्या कहीं एमएस धोनी मॉनिटर तो नहीं कर रहे हैं? क्या एमएस धोनी कहीं निगरानी तो नहीं रख रहे हैं कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? और क्या किसी ने एमएस धोनी को असाइन किया है? इसमें पूरी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक वीडियो हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप का ऑप्शन भी जरूर करें, क्योंकि अगर आप हाइप करते हैं तो आपकी जो बात है वो दूर तक जाती है। वो कमेंट सेक्शन में भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी बात दूर तक जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि खबरें अंदर से ऐसे निकल कर आ रही है। और एक खबर है जिसने और पुष्टि कर दी है कि कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि एमएस धोनी को शायद किसी ने असाइन किया है। और किसी ने असाइन किया होगा तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई वो बड़ा अधिकारी होगा। उस पर भी बात करेंगे, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि एक खबर आई है जिसमें यह आया है कि सीनियर प्लेयर्स ने गौतम गंभीर के खिलाफ कंप्लेन की है। एक वो कंप्लेन कोई लिखित नहीं है, पर वो एक फॉर्मली बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बैठकर बातचीत में कंप्लेन की। और कंप्लेन में दौरान ये कहा गया है कि गौतम गंभीर जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। गौतम गंभीर जो है जो बातें कहते हैं उससे पलट जाते हैं। गौतम गंभीर जो है लगातार जब इंडिया सीरीज हारता है तो दोषारोपण जो होता है, जो हार का जिम्मेदारी होती है, वो प्लेयर्स पे डाल देते हैं, वो सपोर्ट स्टाफ पे डाल देते हैं, लेकिन स्वयं पे जिम्मेदारी नहीं लेते। इवन जब मीडिया भी सवाल करता है तो हमने देखा है कि जब मीडिया भी पूछता है तो वहां पर भी वो गुस्से में नजर आते हैं, ऊपर से मीडिया पर उल्टे आरोप लगा देते हैं। प्लेयर्स नाखुश हैं। ड्रेसिंग रूम में जब प्लेयर आउट होता है या किसी के खराब दिन जाता है तो उसको जिस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है वो भी खराब है। तो बहुत सारी अंदर की चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन क्या इसी बीच एमएस धोनी को किसी ने मॉनिटर करने के लिए भेज रखा है? ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको दिखाते हैं, अगर आप ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे रीजंस हैं। और पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब जब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तब तब एमएस धोनी की टीम इंडिया को जरूरत पड़ी है। या एमएस धोनी की जरूरत तब पड़ी है जब टीम इंडिया में कह सकते हैं जो ड्रेसिंग रूम कल्चर है, ड्रेसिंग रूम विवाद है, वो बढ़ के निकल के आ गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कड़ी शुरू कहां से होती है। अगर इस कड़ी की बात करें तो कड़ी शुरू होती है जब इंडिया अपना पहला मैच खेलने वाला था साउथ अफ्रीका से। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दौरे पे आई थी भारत के, ओडीआई सीरीज, और पहला मैच रांची का था। तो आपको याद आएगा विराट कोहली, ऋषभ पंत और टीम इंडिया के कई मेंबर जो थे वो एमएस धोनी के घर गए हुए थे। वो एमएस धोनी के घर गए थे और एमएस धोनी के घर आपने देखा था। और तभी उस दौरान ये बात निकल कर आई थी कि क्या कई प्लेयर्स ने जाके, क्योंकि मनमानी तो चल ही रही थी, क्या विराट कोहली या ऋषभ पंत या बाकी प्लेयर्स ने जाके ये बातें कन्वे की है? और आपको उस टाइम की ये भी खबर याद होगी, ये निकल के आई थी कि ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा नाराज है कोच गौतम गंभीर। ये उसी दौरान की खबर है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको दूसरे पॉइंट पे नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा एमएस धोनी पिछले कुछ वक्त से इंग्लैंड में थे। पिछले कुछ वक्त इंग्लैंड में थे, पर जब इंग्लैंड वो गए हैं तो उसका रीजन ये निकल कर आया था कि एमएस धोनी जो है सीएसके के लिए कोच देखने गए हैं। कि सीएसके के लिए जो कोच है, शायद हेमंत बदानी वहां पर है, दी 100 में है, तो उनको देखने गए कि उनकी कोचिंग कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएसके के लिए भी देखना है। बट असल में अगर आप गौर से देखो तो दी 100, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तो दी 100 चल रही है, लेकिन एमएस धोनी इंडिया में है। लेकिन एमएस धोनी इंग्लैंड के जो मुकाबले हुए थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चाहे वो टी20 हो चाहे वो ओडीआई हो, वहां पूरी तरह नजर आए। और एक मैच नहीं, कई बार आपको कई मुकाबलों में एमएस धोनी वहां पर नजर आते हैं। आप देखते हैं एमएस धोनी को, देखते हैं उनको दिनेश कार्तिक से बातचीत करते देखते हैं, उनको रवि शास्त्री से बातचीत करते देखते हैं, उनको इंडियन प्लेयर्स से कई बातचीत करते देखते हैं। ऋषभ पंत भी वहां पे गए थे। कई चीजें ऐसे निकल कर आई थी वहां से भी। ये एक सबसे बड़ा रीजन। तीसरा आते हैं। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो जो कंप्लेन हुई है, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जो कंप्लेन हुई है उसमें यह निकल कर आ रहा है कि ना सिर्फ बीसीसीआई से, एक्स इंडियन प्लेयर से भी बातचीत हुई है। किसी एक्स इंडियन प्लेयर को भी यह बताया गया है कि जिस तरह फिलहाल टीम इंडिया चलाई जा रही है, जिस तरह फिलहाल टीम इंडिया मैनेज की जा रही है, वो काफी खराब है। तो अगर एक्स इंडियन प्लेयर की आप बात करें तो कौन इतना बड़ा फिगर हो सकता है इंडियन टीम का जिससे रोहित, विराट या बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर कंप्लेन करेंगे? आप खुद सोच सकते हैं। इवन केएल राहुल भी वहां पे सीनियर प्लेयर्स में आते हैं। तो कौन ऐसा बड़ा प्लेयर, अगर आप एक्स इंडियन के बड़े प्लेयर्स में आप उठाओ तो शायद आपको सबसे पहला नाम एमएस धोनी ही नजर आएगा। तो क्या वो एमएस धोनी है? क्योंकि लगातार जो पिक्चर बन रही है उसमें एमएस धोनी हर जगह आपको नजर आ रहे हैं।
तो ये तीसरी चीज। अब चौथा अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब जब इंडियन क्रिकेट में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, जब जब स्थिति खराब हुई है, जब जब ड्रेसिंग रूम के विवाद रहे हैं, जब जब आप कह सकते हो पावर टशल की बात हुई है कि भाई एक के पास पावर ज्यादा, वो मनमानी कर रहा है, तब तब इंडियन क्रिकेट को एमएस धोनी की जरूरत भी हुई है। आपको याद आएगा साल 2021-22 का T20 वर्ल्ड कप, जब एमएस धोनी को मेंटोर बनाया गया था। और एमएस धोनी को मेंटोर इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस दौरान विराट कोहली कप्तानी छोड़ रहे थे, और विराट कोहली जब कप्तानी छोड़ रहे थे, ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट ने फैसला लिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, ये लास्ट मेरा असाइनमेंट है। इंडिया पाकिस्तान से भी हारता है, और सबसे बड़ी बात यह है इंडिया उस वर्ल्ड कप में बहुत जल्दी बाहर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया वो T20 वर्ल्ड कप जीतता है। लेकिन आपको अगर याद हो तो उस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था कि रवि शास्त्री का वो आखिरी था, और उस दौरान भी ऐसा था क्योंकि विराट की कप्तानी जा रही है या विराट कप्तानी छोड़ रहे हैं, रोहित कप्तान बनेंगे, तो टीम इंडिया में थोड़ा सा जो फ्रिक्शन की स्थिति थी, तो ऐसे वक्त में जय शाह ने यह किया था कि जय शाह ने जब टीम का ऐलान किया था, तब जय शाह ने यह कहा था कि एमएस धोनी इस टीम के मेंटोर होंगे। और एमएस धोनी को मेंटोर बनाने का रीजन ही सबसे बड़ा यह था कि अगर एमएस धोनी होंगे तो शायद जो थोड़ा सा कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो एमएस धोनी को हमेशा से एक वो चमत्कारिक फिगर के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उनका हमेशा से नेचर रहा है। अगर आप याद करो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी बड़ी विवादों में रही, क्योंकि उससे पहले इंडियन क्रिकेट पे फिक्सिंग का साया चल रहा था और बहुत सारे इंडियन क्रिकेट काफी नीचे आ रहा था, लो पर आ रहा था। तब एमएस धोनी जाते हैं वहां पे, चैंपियंस ट्रॉफी जिताते हैं, और उसके बाद वापस से इंडियन क्रिकेट खड़ा होता है। और एमएस धोनी को हमेशा से एक बात यह भी है कि हमेशा से अच्छा मैन मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता है। अब आखिरी वजह आपको बताते हैं कि क्या है। आखिरी वजह अगर आप गौर से देखोगे तो हाल के वक्त में आपको याद आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स में यह भी आया था कि गौतम गंभीर जो है हार का ठीकरा जो होता है, जब मैच कोई हार जाते हैं तो वो प्लेयर्स पे फोड़ते हैं। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आपको याद आएगी, जब ऋषभ पंत को टेम्परेरी कप्तान जब वो बने थे, वहां नियुक्त हुए थे क्योंकि वो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे। तो आपको याद आएगा शुभमन गिल को चोट थी, वो कप्तान बनते हैं और वो कप्तान होते हैं और टीम इंडिया हार जाती है। तो उन्होंने बोला था कि आपके शॉट सिलेक्शन और बहुत सारी चीजें अंदर की निकल कर आई थी कि गौतम गंभीर इनसे बहुत नाखुश है। और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत को वाइस कैप्टेंसी पद से हटा दिया जाता है टेस्ट की। और अब आप देख रहे हैं कि ऋषभ पंत लगातार जो है एमएस धोनी के साथ नजर आ रहे हैं, कहीं वो उनके साथ कार में नजर आते हैं और कहीं वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक मेंटोरशिप वाला भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एमएस धोनी को बेटर पता है, वो ऋषभ पंत के साथ भी रहे। और ऋषभ पंत का जो हाल फिलहाल पिछले कुछ वक्त में रहा है, वो चाहे आईपीएल के दौरान रहा हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक आप लो ऑन कॉन्फिडेंस नजर आए हैं, लो ऑन कॉन्फिडेंस वो दिखे हैं। और एमएस धोनी उनको गाइड कर रहे हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना मैन मैनेजमेंट की जब बात आती है तो बहुत जरूरी होता है कि ऐसे फिगर आपके पास हो। इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रवि शास्त्री जब टीम इंडिया के कोच थे तो उनको कभी एक बहुत कोई कूटनीतिक कोच नहीं माना जाता था, लेकिन उनको एक मोटिवेटर के तौर पे देखा जाता था। और प्लेयर्स के साथ जब वो जिस तरह डील करते थे, कुछ प्लेयर्स के साथ ऑब्वियस सी बात है उनका भी निकल कर आता, लेकिन कुछ प्लेयर के साथ जिस तरह वो डील करते थे, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो रवि अश्विन हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, उनका एक अलग तरीका होता था। तो क्या आपको भी लग रहा है कि क्या एमएस धोनी मेंटोर वाला काम तो नहीं, पर मॉनिटर वाला काम यहां करते नजर आ रहे हैं? क्या एमएस धोनी नजर रख रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।